हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे हैवी साइज सूट की कटिंग करना। ये मेरे पास सूट का पीस है। इसको पहले हम फैला लेंगे और इसके सामने के हिस्से में ये कढ़ाई है, पीछे का और साइड का बिल्कुल प्लेन है और नीचे में ये बॉर्डर है। ठीक है, तो इस बॉर्डर को हम निकाल लेंगे। ये वाला तो इसी के साथ में अटैच है, तो इसको हम बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे। बीच सेंटर से ऐसे पकड़ेंगे और उल्टी साइड में इसको फोल्ड कर देंगे, क्योंकि जो भी निशान हम लगाएंगे वो उल्टी साइड में लगाएंगे। कपड़े को देखो मैंने ऐसे डबल कर दिया है। इसका हमने बीच सेंटर मिला के इसको उल्टा कर लिया है। और ये जो बॉर्डर पट्टी है इसको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि किसी पीस में ये बॉर्डर पट्टी बिल्कुल अच्छे से लगी होती है, लेकिन किसी पीस में ये तिरछी लगी होती है। कटिंग से पहले इसको निकालना होता है, फिर इसको फिनिशिंग से लगाना होता है। अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। कपड़े को मैंने डबल कर लिया है। ये बंद वाला साइड मेरी तरफ है और खुला वाला साइड इस तरफ है। जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं तो बंद वाला साइड अपनी तरफ रखना है और खुला वाला साइड उस तरफ, नहीं तो आप सूट कट करोगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो बंद वाला भाग मेरी तरफ है। अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। पहले इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखो हमने एक निशान लगाया है, यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। इनकी जो लंबाई है तैयार 42 इंच, इसमें हम ½ इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन का। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम रख देंगे तुरपाई फोल्ड के लिए। इस निशान को भी देखो पहले सीधा कर लेंगे। पहले इसका नाप समझेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर है इनका 14.5 इंच, अपर चेस्ट है 42, मेन चेस्ट है 44, कमर 38, हिप है 43। लंबाई तैयार हम 42 इंच रखेंगे। इनका जो बस्ट पॉइंट निकला है 11 इंच पे। आगे का गला हम 7.5 इंच रखेंगे और पीछे का रखेंगे 9 इंच पे। ठीक है, बाजू की लंबाई इनकी 15 इंच रखेंगे, गोलाई 10 इंच, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है। देखो ये जो नाप है हमारा, ये बॉडी से लिया गया नाप है। इसमें हमने कोई लूजिंग नहीं डाल रखी है, क्योंकि अगर हम इसी नाप से सूट कटिंग कर देते हैं तो वो हमारे शरीर में घुसेगा ही नहीं। जो बॉडी नाप होता है उससे थोड़ा ढीला करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे शरीर में घुसता है। तो इसमें हम लूजिंग डालेंगे। तो ये हमारा हैवी साइज है। हमारा 38 से ऊपर में कोई भी साइज चले जाते हैं तो उसमें हम हमेशा 1 इंच प्लस करते हैं, क्योंकि वो जो भी नाप होते हैं सब हैवी साइज में हो जाते हैं। उसमें हमेशा 1 इंच प्लस होता है। मेन चेस्ट में हम 1 इंच ही प्लस करेंगे, यानी कि जो लूजिंग डालेंगे वो ओनली 1 इंच की डालेंगे। तो 44 है, इसमें हमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो गया 45। और कमर में हम वही, कमर में नॉर्मल में भी और हैवी में सेम ही होता है, 3 इंच की लूजिंग डालते हैं। और हिप में भी हम 3 इंच की ही लूजिंग डालते हैं। मेन चेस्ट में 1 इंच की लूजिंग डाली तो हो गया हमारा 45, कमर में 3 इंच की और हिप में भी 3 इंच की। शोल्डर है इनके बॉडी नाप 14.5 इंच, लेकिन हम ये खुले गले में बनाएंगे। पीछे का गला देखो हमें 9 इंच रखना है। जैसे ही हम डीप गला रखते हैं तो हमें शोल्डर भी कम करने होते हैं। जैसा कि ये 14.5 है तो हमें सेम नहीं रखना, इसमें से माइनस करना पड़ता है, फिर जाके हम शोल्डर रख। इसका हम सेम रख देंगे तो हमारे शोल्डर भी गिरने लग जाते हैं। ठीक है, शोल्डर गिरने का मेन कारण है कि शोल्डर आप बड़े कट करते हो, तो इसीलिए गले के हिसाब से हमें शोल्डर भी कम करने होते हैं और आर्म होल को भी कम या ज्यादा करना पड़ता है। वो सब हमारे बैक गले के ऊपर डिपेंड होता है, हम बैक गला कितना बना रहे हैं। किसी की आर्म होल भी देखो फिक्स नहीं होती है कि मैं बोलूं कि 7 इंची रख लो, 6 इंची नहीं। जैसे जैसे हमारा पीछे का गला बंद होगा हमारी आर्म होल चेंज हो जाएगी। डीप गला चला जाएगा तो हमारी आर्म होल चेंज हो जाएगी। तो एक ही साइज में हमें 3 तरह की आर्म होल रखनी पड़ती है। अगर आप जब सूट कटिंग करना सीख जाओगे तो आप अपने अंदाज से हल्का फुल्का आगे पीछे कर सकते हो। इस नाप के ऊपर हम सूट कट करेंगे। तो 45 का हमें चौथा भाग निकालना पड़ेगा और 41 और 46 इनके चौथे भाग पे ही सूट की कटिंग होती है। इंच टेप को देखो हमें ऐसे रखना है। ये जो हमने शोल्डर वाली लाइन लगाई है इसके ऊपर से हम निशान लगाने स्टार्ट करेंगे। तो इंच टेप को हमें यहाँ पे रखना है। इनकी जो आर्म होल की लंबाई जो हम रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि डीप गला है इसको हम बड़ा नहीं रख सकते।
आर्म होल को बड़ा तभी रखते हैं तब हमारा ये शोल्डर बिल्कुल बंद रहेगा, यानी कि हम कॉलर का सूट बनाए, हाई नेक जो भी बनाएंगे, जैसे जैसे हमारा गला खुलते जाता है वैसे वैसे हमारी आर्म होल कम होती है, जैसे जैसे हम गले को बंद करते हैं वैसे वैसे हमारी आर्म होल बढ़ती है। इनकी जो कमर की लेंथ हम रखेंगे 15 इंच, हैवी साइज है ये, और हिप जो हम खोलेंगे 22 इंच पे। ठीक है, तो ये निशान हमारा आर्म होल का हो गया, ये कमर का और ये हिप का। अभी हमें एक निशान लगाना है इनकी बस्ट पॉइंट का। तब हम सूट में 1 इंच की लूजिंग डालते हैं तो हम बस्ट पॉइंट का एक नाप लेते हैं, जो इनका निकला है 11 इंच पे। बस्ट पॉइंट वैसे इनका हैवी साइज है, ज्यादातर ये 11 साढ़े 11 इंच पे निकलता है, लेकिन आप बॉडी नाप से चलिए, किसी का कम भी हो सकता है, हल्का फुल्का ज्यादा भी हो सकता है। के फिटिंग के निशान लगाएंगे तो इनकी जो मेन चेस्ट थी वो थी 44, 1 इंच प्लस किया तो हो गया 45। 45 का हमें चौथा भाग निकालना है, आया हमारा 11.25 इंच। 11.25 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ पे भी हम सेम निशान लगाएंगे, आर्म होल और बस्ट पॉइंट दोनों पे हमें सेम निशान लगाना है। कमर है इनकी 41 इंच लूजिंग देने के बाद, तो उसका हम चौथा भाग रखेंगे 10.25 इंच। ये 10 इंच में 2 पॉइंट, ठीक है, ये 10 इंच और 2 पॉइंट। हिप है इनकी 46, तो उसका चौथा भाग रखेंगे 11.5 इंच, ये 11.5 इंच। तो ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए, इनको आपस में ऐसे मिला लेना है। ये हम रख देंगे मार्जिन। हिप के ऊपर में रखा है 11.5 इंच, घेरा हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो सेम रख लेंगे। 11.5 इंच पे निशान लगा देंगे, क्योंकि घेरा हमें बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। इस निशान को हम इस निशान से ऐसे मिला लेंगे। इसका अब फ्रंट का निशान लगाएंगे। जो हम ये फ्रंट के भी निशान लगाते हैं, देखो ये हर साइज में सबके अपने अलग निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम रख देंगे 6.25 इंच, और शोल्डर है इनके 14.5 इंच। पीछे का गला हम बनाएंगे 9 इंच, तो यहाँ पे शोल्डर भी हम रख देंगे 6.25 इंच। आपके अगर बॉडी नाप 14.5 इंच शोल्डर आते हैं किसी भी साइज में, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये किसी और साइज में भी आपके इतने आ सकते हैं। तो आप अगर पीछे का गला 9 इंच बना रहे हो तो ऊपर से आपको 6.25 इंच रख देना है। ये बिल्कुल फिक्स आता है, कभी इससे शोल्डर गिरेगा ही नहीं, ना टाइट रहेगा ना गिरेगा। तो 6.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे। यहां से आर्म होल की शेप दे देंगे। डीप गला है तो 1/2 इंच ही हम कंधे डाउन करेंगे, और इस साइज में गले का जो हम ब्रॉड रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच, टोटल होगा 6 इंच। इससे कम ना रखें क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज है, तो इसमें छोटा गला भी और भिड़ा भी गला अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से देखो हम गले की गहराई का निशान लगाएंगे। गले की गहराई हमें रखनी है 7.5 इंच, देखो नीचे से हम रख लेंगे 3 इंच, और यहाँ से भी गले की ऐसे शेप दे देंगे। लेकिन मैं इसको कट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे कस्टमर के सूट होते हैं, इसको मैं बुकरम पे बनाऊंगी, तो इसके ऊपर मुझे कट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सामने के हमारे निशान कंप्लीट हो गए, अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे एक कट लगा देंगे। पीछे के हिस्से के लिए भी देखो हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया है। बंद वाला भाग मेरी तरफ है, खुला वाला भाग इस तरफ है। सामने वाले हिस्से को लेंगे और इसके ऊपर में ऐसे सेट कर लेंगे। देखो ये हमारा छोटा है पीछे वाला हिस्सा और सामने वाला बड़ा है, तो हमें यहाँ से देखना है ये हमारा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है। तो हमें एक निशान लगा देना है, और इसके नीचे हम इसको ऐसे रखेंगे 1/2 इंच नीचे, क्योंकि बैक पल्ला भी हमें उठा के कट करना है, और इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखो हम सेम निशान लगाएंगे, और पीछे वाला हिस्सा हम हमेशा 1/2 इंच उठा के कट करते हैं। देखो सामने वाला हमारा यहाँ तक है, तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे निशान लगा दिया।
अब यहाँ से देखो हमने कितना रखा, 6.25 इंच हमारा इधर है, दोनों सेम है, ठीक है। तो इस निशान से हम 1.25 इंच ऐसे बाहर की तरफ ले लेंगे, एक निशान लगा देंगे और यहाँ से हम इस निशान को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे दे देंगे आर्म होल की शेप। ये हमारा फिटिंग का निशान होगा, ठीक है। तो ये बैक हिस्से के लिए हमारे निशान लग गए। यहाँ पे तुरपाई फोल्ड की जगह ऐसे कट लगा देंगे और फिटिंग की जगह यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। आगे पीछे के पार्ट कट हो गए, इसकी बाजू को कट करेंगे। कपड़े को हमें ऐसे डबल कर लेना है। अब इसको देखो हम ऐसे डबल करेंगे तो कपड़ा हमारे पास ये चौड़ाई में कम है, क्योंकि हमारी बाजू तो निकलेगी नहीं, साइड में इसमें ज्वाइंट लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे थोड़ा कम में, ठीक है। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए इधर, ये 9.5 इंच से 10 इंच तक आप ले सकते हो। इस साइज में कपड़ा कम है 9.5 इंच, नहीं तो 10 इंच बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक आया है, देखो जो हमने फोल्ड लगाया है, ये फोल्ड को हमें यहाँ से नापना है, हमारा कितना है 5 इंच। तो हमारा नीचे से भी ये बिल्कुल 5 इंच ही होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर से है वो नीचे तक भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई हमारी 16.5 है, तो उसमें हम 1/2 इंच बढ़ा के ऐसे निशान लगा देंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे, ये हम रख लेंगे तुरपाई फोल्ड के लिए। यहाँ से हम रखेंगे 3.25 इंच। आप इस साइज में 4 इंच तक भी रख सकते हो, क्योंकि आर्म होल हमारी हैवी साइज में बड़ी हो जाती है और बाजू का साइज किसी का ठीक भी रहता है, किसी का कम भी रहता है। अगर नॉर्मल है तो आप 3.25 इंच पे रख लो, अगर बाजू यहाँ से ज्यादा पतली है तो आप 4 इंच पे भी रख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर साइज चाहिए होता है और यहाँ पे बाजू में फिटिंग चाहिए। तो यहाँ से रखेंगे इस साइज में 8.5 इंच, यहाँ से रख लेंगे 3.5 इंच और ऐसे आर्म होल की शेप दे देंगे। बाजू की जो मोहरी रखेंगे हम 10 इंच रखेंगे, ऐसे निशान लगा लेंगे। ये फिटिंग वाले निशान को इस निशान से मिला देंगे, ये हम रख देंगे मार्जिन। तो देखो हमारा जो ज्वाइंट लगेगा वो इतना वाला ज्वाइंट लगेगा, यहाँ से देखो एक्स्ट्रा ये ज्वाइंट लगेगा। तो देखो इसमें जो हम ज्वाइंट लगाएंगे वो साथ के साथ ही लगा देंगे। तो ये साइड से हमारा कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम इसके ऊपर में ऐसे रख लेंगे। ये मार्जिन को हम दबा लेंगे पहले से ही, ठीक है। सभी निशानों को सेम सीधा कर लेंगे। ये हमारा कहाँ तक आया है, ये हमारा आएगा यहाँ तक। सेम हमें ऐसे निशान लगा लेने हैं, ये हम मार्जिन रख देंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट भी साथ के साथ कट हो जाएगा, इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। इसके बीच सेंटर में हम एक कट लगा देंगे, क्योंकि ज्वाइंट वाली बाजू में ये हमें जरूरी होता है लगाना। ये हमारा सामने का भाग हो गया, तो इसको हम साइड कर देंगे। इस वाले भाग से हम 1/2 इंच ऐसे छटाई कर देंगे। तो ये बाजू हमारी कटिंग हो गई। ये जो बचे वाले कपड़े का यूज हम गला बनाने में करेंगे, खर्चे के लिए हमें कपड़ा भी चाहिए होता है। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर।